नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए कर लेते हैं देश में फैल रहे कोरोना वायरस को लेकर। जी हाँ, पूरे देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो देश में मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। इस बीच जो चौंकाने वाली बात तो है वो ये है कि जैसा कि देखने को मिला था कि बीते साल यानी साल 2020 में कोरोना वायरस जो था वो ग्रामीण इलाकों में नहीं फैला था। ग्रामीण इलाकों की स्थितियां काफी हद तक शहरी इलाकों से बेहतर थी। लेकिन आज अगर बात करें, मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में जितना शहरी इलाकों में फर्क पड़ रहा है उतना ग्रामीण इलाकों में भी फर्क पड़ रहा है। यानी कोरोना वायरस जो है वो ग्रामीण इलाकों में भी पैर पसार चुका है। और ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि राज्य सरकारें अब पूरी तरह से वहां पर भी विफल हो चुकी हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके हैं, गांव कस्बे के इलाके हैं, वहां पर जो कोरोना का संक्रमण फैल रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है। क्योंकि ग्रामीण स्तर के जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में ना डॉक्टर्स की सुविधा है, ना अस्पतालों की सुविधा है और ना किसी अन्य चीज की सुविधा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ग्रामीण इलाके जहां पर अगर देखा जाए तो अस्पताल कम होते हैं, डॉक्टर्स कम होते हैं, वहां पर कैसे स्थिति संभलेगी और क्या स्थितियां वहां पर होंगी। अगर बात करें तो ग्रामीण इलाकों से भी अब चौंकाने वाली खबरें सामने आ रही है। ग्रामीण इलाकों में भी मरने वालों का आंकड़ा अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। इससे साफ पता चल रहा है कि शहरी इलाकों की स्थितियां तो खराब है और ग्रामीण इलाकों की स्थितियां भी खराब है। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना भी साधा। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सरकारों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सरकार इतने बड़े स्तर पर फेल कैसे हो गई और सरकार आखिरकार कहां चूक गई और सरकार जो है उसने जनता की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि अब बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना के संक्रमण फैल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब गांव भी छूटे नहीं है, यानी कि गांव भी इससे अब दूर नहीं है और ये वायरस अगर बोला जाए तो पूरे देश के अंदर फैल चुका है और इसके संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और किस तरह से सरकारें जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संक्रमण के मामले जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले तो हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मृतकों का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है। लेकिन इन सब के बीच देखने को ये मिल रहा है कि सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि वायरस जो है वो अपने आप ही अचानक से तेज़ी से फैल गया और इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिला कि सरकार भले ही अपनी नाकामियों को छुपा रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि सरकार ये भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के समय हेल्थ सेक्टर पर ध्यान नहीं दिया। जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि देश के अस्पतालों की स्थितियां बदतर हो चुकी हैं और जिस तरह से मरीजों को अब अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं हो रहा, इससे देखकर ऐसा लगता है कि सरकार ने केवल जनता को अंधकार में रखने का काम किया। वहीं अगर बात करें तो देश में कोरोना संक्रमण तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अब कोरोना संक्रमण पैर पसारते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण अब गांव में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरह से बड़ी संख्या में ग्रामीण स्तर पर लोगों की मौत हो रही है, इससे पता चलता है कि ये वायरस पूरे ही देश में फैल चुका है। बीते साल देखने को मिला था कि कोरोना संक्रमण के मामले ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम थे या ना के बराबर थे। ऐसे में देखने को ये मिल रहा था कि उस समय गाँव के लोगों ने बहुत ही सावधानी बरती थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस बार तो देखने को मिला है कि शहरी इलाकों से ज़्यादा अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। यानी कि अगर कहा जाए तो शहरी इलाकों में भी कोरोना बढ़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में भी। वहीं ग्रामीण इलाकों में मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रामीण इलाकों में ना तो सही ढंग से कोई
अस्पताल हैं और ना ही वहाँ पर डॉक्टर्स। और जिस तरह से बड़े स्तर पर डॉक्टर्स की कमी और अस्पतालों की कमी ग्रामीण स्तर पर देखने को मिल रही है, इससे साफ पता चलता है कि सरकारें पूरी तरह से नाकाम साबित हुई हैं। चाहे राज्य सरकारें हों या फिर केंद्र सरकारें, सभी ने जिस तरह से लापरवाही बरती और उसका नतीजा ये है कि अब संक्रमण जो है वो पूरे देश में फैल चुका है और इसकी चपेट में लगातार लोग आते जा रहे हैं। ऐसे में देखने को ये मिला कि कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार के झूठ को बेनकाब करने में लगी है और कांग्रेस पार्टी ये बता रही है कि किस तरह से देश की जनता के साथ केंद्र सरकार ने बड़ा धोखा किया। वहीं राहुल गांधी ने ये भी कहा कि ग्रामीण इलाके अभी तक बचे हुए थे, लेकिन अब तो ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पैर पसार रहा है। ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि स्थितियां ग्रामीण इलाकों में भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। लेकिन सरकार जो है वो चुपचाप बैठी दिखाई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकारें भी पूरी स्तर से फेल हो चुकी हैं और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार काम कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे देश में वैक्सीन की बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन व अन्य दवाइयों की कमियां भी देखने को मिल रही है। हालांकि ये है कि विदेशी स्तर से बड़ी संख्या में मदद जो है वो पहुंचाई जा रही है, लेकिन फिर भी भारत के लिए वो मदद काफ़ी नहीं हो रही, क्योंकि देश के ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, असम, जहां पर स्थितियां खराब होती दिखाई दे रही हैं। आंध्र प्रदेश और केरल में स्थितियां जो बता रही हैं वो ये हैं कि वहां पर संक्रमण का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं जिस तरह से नए वेरिएंट पाए गए हैं, उससे तो स्थिति और ज़्यादा भयावह है। ऐसे में विशेषज्ञ ये पहले ही बता चुके हैं कि देश में कोरोना की तीसरी लहर कुछ समय में ही आने वाली है और ऐसे में ये तीसरी लहर बड़ी संख्या में लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है और इससे स्थिति और ज़्यादा भयानक हो सकती है। तो देखा आपने कि शुरू से अगर सरकारों ने ध्यान दिया होता तो शायद आज स्थितियां कुछ और होती। अगर शुरू से सरकारों ने हेल्थ सेक्टर पर ध्यान दिया होता, अस्पतालों की स्थितियों पर ध्यान दिया होता, मेडिसिन पर, दवाइयों पर ध्यान दिया गया होता, ऑक्सीजन पर ध्यान दिया गया होता, तो शायद आज देश की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। और अब ये हैरान करने वाली बात है कि दरअसल बीते कुछ समय पहले, यानी कई महीने पहले, ये बात जो है वो जानकारियां दे दी गई थी कि आने वाले समय में हमारे देश में ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हो सकती है। ऐसे में सरकारों को तैयार रहने के लिए कहा गया था, लेकिन सरकार जो है उन्हें लोगों की जिंदगियों की परवाह नहीं है। सरकार को परवाह थी सत्ता की, सरकार को परवाह थी चुनाव की, सरकार को मतलब था चुनाव का प्रचार प्रसार करने से था। जनता चाहे किसी भी हालत में हो, जनता चाहे किसी भी तरह से उसकी स्थिति रहे, जनता चाहे मर जाए, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं था। क्योंकि देखने को भी मिला जो दावे किए जा रहे थे, जो जानकारियां सरकार तक पहुंचाई गई, उन पर कोई काम नहीं किया गया और उल्टा देखने को ये मिला कि सरकार ने ही सारी जो गाइडलाइंस थी उसको तोड़ दिया। यानी कि चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से सारी चीजों को दरकिनार कर दिया और जिस तरह से खुद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और आनन फानन में चुनाव करवाए गए, इसका कोई असर तो नहीं हुआ। बीजेपी को उल्टा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी को उल्टा चुनाव में कम सीटें ही मिली और हालात ये रहे कि यहाँ भी चुनाव में भी झटका लगा और देश की हालत भी खराब होती चली गई और अब तो पूरी ही खराब हो चुकी है। यानी कि चुनाव के लिए सरकार ने देश की जनता को गड्ढे में डाल दिया और देश की स्थिति को पूरी तरह से चौपट कर दिया। ये अब देखा जाए तो सरकार इस पर टाल मटोल कर रही है, लेकिन सच छुपता छुपाए, भले ही सरकार छुपाने की कोशिश करे लेकिन नहीं छुपा सकती और सच अब अपने सामने आ चुका है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।